नमस्कार। अगर कोई भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आज हम बिहार बजट 2026-27 को परीक्षा के नज़रिए से समझने वाले हैं। मतलब वो सारे ज़रूरी आंकड़े और नीतियां जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं जो इस बजट की हेडलाइन है। इस बार का कुल बजट है 3.47 लाख करोड़ रुपए। ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो ये आंकड़ा तो याद रखना ही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कुछ बड़े वित्तीय संकेतक, फिर 7 निश्चय 3 विजन क्या है वो समझेंगे, पैसा जा कहां रहा है ये देखेंगे, और फिर सरकार के बड़े वादे और पहल क्या हैं। आखिर में राज्य की पूरी वित्तीय तस्वीर पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा मुख्य वित्तीय संकेतक। यहां कुछ ऐसे नंबर्स की बात होगी जो हर एस्पिरेंट को पता होने ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर, बिहार की अनुमानित आर्थिक विकास दर। ये है 14.9%। जी हां, 14.9%, जो कि एक काफी मजबूत ग्रोथ रेट मानी जा रही है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की, मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। इसे जीएसडीपी का 2.99% रखने का टारगेट है। ये नंबर खास क्यों है? क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के तहत इसे 3% के अंदर रखना होता है, और ये ठीक उसी सीमा के अंदर है। ये दिखाता है कि वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया जा रहा है। एक और बहुत ही जरूरी आंकड़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मतलब वो खर्च जो भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है, जैसे सड़कें, पुल, स्कूल। ये कुल बजट का 18.26% है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे राज्य के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। तो ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की सोच क्या है? बजट की आत्मा क्या है? वो है 7 निश्चय 3, यानी 7 संकल्प पार्ट 3। ये जो 7 स्तंभ हैं, यही राज्य के विकास का पूरा रोड मैप है। इसमें सब कुछ है: समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों का कल्याण। एक तरह से ये पूरे राज्य के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। और इस विजन के साथ जुड़े हैं 2 बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य। पहला, 2030 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, और दूसरा, 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना। ये दोनों ही लक्ष्य सीधे 7 निश्चय 3 से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब इस विजन को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि पैसा आखिर जा कहां रहा है, कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस है। अच्छा, ये जो टॉप 3 सेक्टर हैं, इन्हें देखकर ही सरकार की प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। देखते हैं पैसा कहां कहां लग रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार और परीक्षा के लिए जरूरी बात है। देखिए, अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा को मिला है, लगभग 20%। लेकिन अगर हम एक अकेले विभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा फंड्स ग्रामीण विकास विभाग को मिले हैं। ये छोटा सा अंतर एग्जाम में फंसा सकता है, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। लगभग 68,216 करोड़ रुपए का आवंटन। ये कुल बजट का करीब करीब 20% है। और इस पैसे से होगा क्या? हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनेगा, हर ब्लॉक में एक नया डिग्री कॉलेज खुलेगा, और एक अलग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। यानी जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने पर जोर है। अब हेल्थ और सोशल वेलफेयर की बात करें। यहां सामाजिक कल्याण के लिए 17,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इसमें क्या क्या शामिल है? सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और 1.73 करोड़ परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी रकम, लेकिन ये पैसा जमीन पर किन योजनाओं और वादों के रूप में दिखेगा? चलिए कुछ खास पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एक बहुत बड़ी योजना है। हर घर की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारी जीविका दीदियां हैं, उन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खास ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। सुल्तानगंज, रक्सौल और राजगीर में नए एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। और हाँ, एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए भी है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और अब कृषि और ग्रामीण विकास।
किसानों के लिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि है, उसे अब बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 94 लाख गरीब परिवारों को माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने का भी एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। तो अब जरा जूम आउट करते हैं और राज्य की पूरी वित्तीय कुंडली देखते हैं। मतलब रुपया आता कहां से है और जाता कहां पर है? तो रुपया आता कहां से है? जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 45.5% केंद्रीय टैक्स में राज्य के हिस्से से आता है। उसके बाद केंद्र से मिले ग्रांट्स और फिर राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू। मतलब राज्य की कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा केंद्र से आने वाले फंड्स पर निर्भर करता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। और ये रुपया जाता कहाँ है? सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 41.6% सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। इसी में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें आती हैं। तो सरकार का सबसे ज्यादा खर्च सोशल सेक्टर पर हो रहा है। तो चलिए एक बार फटाफट सारे जरूरी नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसे एक डिजिटल फ्लैश कार्ड समझिए। कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 2.99%, अनुमानित विकास दर 14.9% और पूंजीगत व्यय 18.26%। ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये तो हो गए वो सारे फैक्ट्स जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। लेकिन ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। हमने देखा कि राज्य के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 73% केंद्रीय फंड्स और उधार पर निर्भर है। ऐसे में बिहार के विकास के लिए ज्यादा वित्तीय आत्मनिर्भरता का रास्ता क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।